मुरैना में फिर चली गोलियां और एक आदमी के 2 मकानों पर गोलियां चली हैं। नामजद आरोपी ने गोलियां चलाई हैं। 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने मौके पर जब्त कर लिए हैं। गोलियों और कारतूस के निशान वीडियो के माध्यम से मकान में देख सकते हैं। और आखिर कब तक चलेगा मुरैना में गोलियों का ये सफर? क्यों नहीं रुक पा रहा है गोलीबाजी और लूट? जबकि कहा जाता है कि नए कोतवाल आलोक परिहार अपराधों को लेकर बहुत सख्त है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। पीड़ित का नाम है समीर खान। उसका कहना है कि पहले भी इन्हीं आरोपियों ने उसके भाई के साथ मारपीट की थी, जिससे कि उसकी कुछ दिन बाद ही मौत हो गई थी। समीर का पहला मकान संजय नगर कॉलोनी में सुल्तानी मस्जिद के पास है, जो कोतवाली थाने के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरा मकान कृष्ण टाउन कॉलोनी में बताया, जो सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आता है। आरोपी ने दोनों ही मकानों पर एक ही दिन में फायरिंग की है और जिससे कि भय का माहौल बना हुआ है। समीर ने बताया कि 1 मार्च को 9:45 पर आरोपियों ने हमला किया था। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। बताया गया कि पहले भी आरोपियों ने हमला किया है, जिसको सूचना पुलिस को दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब से हम सब लोग एकदम किवाड़ पे भाभी मैं आ रही थी ना, तो उसने ना बंदूक चलाई थी। ऐसे मैंने बोला था कुलदीप है, तैसे उसने ना मेरे पीछे बंदूक चलाई थी। बंदूक चलाई थी? किसने? कुलदीप ने चलाई थी, उसके दोस्त ने चलाई थी। तो तू कहाँ थी? मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैं अंदर आ रही थी ना, तैसे चलाई थी। बंदूक चलाई थी? कितने आदमी गिने थे तूने? मैंने देख पाया नहीं, बस कुलदीप पता है, उसके साथ एक आदमी था और नहीं गिन पाया मैंने। अच्छा, अलीगढ़ से आ रही थी। चलो अब आप बताओ क्या हुआ था? ये हुआ था, हम लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे थे, आवाज आई थी, लड़की एकदम चिल्लाई थी और कुलदीप आ गया। कुलदीप आ गया तो जल्दी से पहचानती है कुलदीप को? हाँ पहचानती है। अच्छा। रहने वाला है यहाँ का, पहले रहता था यहाँ पे वो। हाँ। तो लेकिन ही वो जल्दी से हमने एकदम उठेगा जब तक, तो उसने गोली मार दी जल्दी से। लड़की ने भग के, ये पल्ले घर से आ रही थी, पल्ले घर से आने जाने देख लेगा कुलदीप जल्दी से आने, तो जैसे ही तो उसने गोली चला दी। गोली चलाई जैसे ही लड़की ने एकदम जल्दी से घुस के घर में, किवाड़ बेड़ा सब भाई आके एकदम खड़े हुए। गोली है ना किवाड़ में ही मारी है, ऊपर भी मारी है। तो गोली किवाड़ पे मारने का उद्देश्य था कि किसी को जान से मारने का? उसे जान से मारने का, मेरे भाइयों को गेट लगा दिया। गेट लगा दिया इसी ने जल्दी से। जब से हम सब जो एकदम किवाड़ पे भाभी घर में घुसने वाला था वो अंदर। अच्छा। हाँ। कितने लोगों को पहचानती हो आप? मैं एक कुलदीप को पहचानती हूँ, आजाद को पहचानती हूँ। कितने आदमी थे? वैसे 5 थे वो। हाँ। लेकिन कुलदीप और आजाद के मुंह खुल रहे थे, बाकियों के तीनों के मुंह बंद रहे थे। अच्छा, घटना की आपको जानकारी मतलब क्यों है हुआ है ऐसा क्या मालूम है क्या आपको? ये क्यों मारने आई थी? नहीं यहाँ रहती नहीं हूँ मैं, तो मेरा भाई खत्म हो गया है, इस चक्कर में आई हूँ यहाँ पे। आप यहाँ नहीं रहती हो? मैं उस समय मौजूद थी? मौजूद, अब मैं गई नहीं हूँ अभी, मौजूद यहीं पे अभी तो थी मैं। ठीक। 3-4 गोलियां अगर चली हैं तो वो मतलब यहाँ डली भी होंगी। कौन ले गया उसे? हाँ 2 राउंड डले थे यहाँ पे। 315 के थे। हाँ। वो पुलिस वाले आए थे, उनने उठा के ले गए थे। उठा के ले गए? हाँ। यही साहब क्या कर रहे थे, कुछ कही? अब मैं तो उस टाइम दूर था ने। टीआई साहब आए थे? अब ये मैं जानता नहीं हूँ। टीआई साहब पुलिस वाले थे, काकी वर्दी में थे। क्या हुआ था जल्दी बताओ। जुआ था, ये सब जने खाना खाने बैठ रहे थे। हाँ। और वहां एकदम गोली चली, मोड़ी घेगा के जल्दी वहां किवाड़ भगाया, किवाड़ में तड़ देती मैंने, फिर ऊपर से झांक रहे थे, ऊपर से फायर कर दी मैंने। बाने कौन है? कुलदीप ने। कुलदीप ने? हाँ कुलदीप राठौर। कुलदीप का नाम क्यों ले रहे हैं? कुलदीप का नाम तो कुलदीप देखेंगे तो कुलदीप का नाम तो देखा था। कुलदीप राठौर यहाँ पर खड़ा था। अच्छा। गोली मारी थी उसने? उसने बंदूक कट्टा से चलाया कट्टे था, थे? मैंने ऊपर से देखा था, उसने मेरे तरफ कट्टा चलाया था, नहीं थी अकेली ऊपर। तेरी तरफ चलाया था? हाँ मेरी थी। चलो आप बताओ, आपने देखे थे? देखे तो थे, पर मतलब वैसे तो नजर कम है। और दूसरी बात 5 आदमी तो देख लीजिए, लाइट थी नहीं उस टाइम पे। कितने थे? तो बता। 5 आदमी थे, 5 आदमी थे मोटरसाइकिल। 5 आदमी तो गिल लोगे? हाँ 5 आदमी। नहर का में तो 5 तो 5 आदमी थे। पहचान नहीं पाओगे? पहचान नहीं पा रहे। गोली चलाई थी? कान हाँ गोली चलाई थी ना। कितनी? 4 गोली चलाई है उनने। 4 चलाई है? पक्के पे मालूम है कि वही बोल रहे हो? पक्के पे मालूम है। हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है समीर खान। मैं संजय कॉलोनी निवास करता हूँ और मेरा भाई का भी 5 दिन पहले मृत्यु हुई है, जो कुलदीप राठौर और उसके परिवार वालों ने उसकी मारपीट करी। उसके वजह से उसके लीवर में चोट आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। फिर भी उसको FIR हमने सिविल लाइन, सिटी कोतवाली, SP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में सब जगह आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। उसको विरुद्ध हमारे 24 साल के भाई की मृत्यु हो गई। और आज जब हम सब लोग यहाँ पर रिश्तेदारों के साथ में बैठे थे, तो बस थोड़ी देर के लिए मैं अपने पल्ले घर पे कृष्णा टाउन कॉलोनी में सोने के लिए गया। उसी बीच कुलदीप राठौर, रामवीर राठौर, उसका भाई नंदू और एक और भाई उसका दीपू और एक उसका दोस्त है आजाद खान, ये 5 आन के यहाँ पे गोलीबारी करी है। इसमें मेरे भतीजा 5 साल का और उसकी बहन छोटी, दोनों बाल बचे गोली से। और उसके बाद मैंने सिटी कोतवाली पुलिस बुलाई
उसके बाद वहाँ पे वो कृष्णाटान कॉलोनी में फायर करने पहुंच गए। उसमें मेरे बड़े भाई निसार भाई के थोड़ी बाल गोली छिलके निकल गई, उनके कोनी में लगी हुई है। और जब मैं सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखाने गया तो वहाँ पे शुक्ला जी पदस्थ हैं, उनने साफ हमसे मना कर दिया कोई रिपोर्ट नहीं होगी, वो लड़के ऐसे नहीं है। और उनने 4 दिन पहले गोपालपुरा में फायरिंग की तो उनने हमसे चैलेंज किया था कि आपको भी इसी तरह से मारा जाएगा। इसके लिए हमने एसपी साहब को परसों आवेदन भी दिया है, लेकिन फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमारी जान खतरे में। और पुलिस प्रशासन अपराधियों के साथ दे रहा है, हमारा बिल्कुल साथ दे नहीं रहा है बिल्कुल भी। आज हम 3 साल से बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, हमारे पास उसकी फाइल बनी रखी है, लेकिन हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब सबके यहाँ आवेदन दे परेशान है, कोई भी सुन नहीं रहा। जब भी हम जाते हैं तो वो बोलते हैं जब कुछ बड़ी घटना हो जाएगी तो हम देख लेंगे। अब हमारे बाल भतीजे और भाई 2 बाल बचे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अब शासन तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। इसलिए हम प्रशासन से प्रार्थना आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करी जाए और अभी रात में उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर उसने गिरफ्तार नहीं किया तो रात में कभी भी कोई घटना हो सकती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ मुरैना प्रशासन होगा और कोई नहीं होगा इसका जिम्मेदार। हम बहुत परेशान हैं। 1 साल पहले मेरे साथ मारपीट करी थी और 1 साल पहले मेरे बड़े भाई निसार भाई के साथ भी बांसी पुलिया पे उसकी मारपीट करी, जो मरने से बचे हैं। उसकी FIR बागचनी थाने में की गई है, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सब पुलिस प्रशासन गुंडों का, अपराधियों का साथ दे रहा है और हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। हम भी जब रिपोर्ट करने जाते हैं तो बोल देते कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। जब घटना घट जाती है उसके बाद वो नहीं आते और हम उनको घर बता रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं, पकड़वाते हैं, पैसा लेकर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनने बिल्कुल भी। हम बहुत परेशान हैं। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करके हमारी जान को बचाया जाए। अगर उसको नहीं पकड़ा गया जल्द से जल्द तो हमारे घर से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसको जिम्मेदार मुरैना प्रशासन होगा और कोई नहीं होगा इसका जिम्मेदार। अच्छा, तुमने एक सांस में पूरी बुराई तो कर दी पुलिस की जी, मतलब बिल्कुल भी पुलिस तुम्हारे काम नहीं आई है? नहीं, मतलब शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल नहीं। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये पुलिस जो है क्या कहते हैं गुंडों का संरक्षण पैसे लेके कर रही है? अब वो क्या कर रही है क्या तो नहीं कर क्या रही हो है, सकता है? हम उनके पास जाते तो हम सब जी कहते हैं आप जाइए हम देख लेंगे। हाँ, उसके बाद इतनी कहने के बाद हाल ही दूसरे दिन ही हमारे घर में फायरिंग हो जाती है। अच्छा, जब भी हम आवेदन और FIR करा के थाने में आते हैं, कितनी बार आवेदन कर दिया आपने? कम से 5-7 बार आवेदन कर दिया। क्या कल लिखा था आवेदन में? आवेदन में ये लिखा है कि हमारी जान खतरे में, कुलदीप राठौर और उसके घर वाले हमको राजीनामा, खतरे में क्यों है? वो हमसे राजीनामा करने के लिए किस दबाव बात बना का रहा है। राजीनामा? उससे हमारा 376 केस चल रहा है, उसने अपराध किया, उसका केस चल रहा है उस पे। तो उस पे ये दबाव डाल रहे हैं कि राजीनामा कर लो? वो हम पे दबाव डाल रहा है कि तुम राजीनामा कर लो, नहीं तुम में से किसी को जान से मार दूंगा। अच्छा, तो अब ये राजीनामा का नहीं कर रहे तो गोली चला रहे हैं? बिल्कुल। अब और चली है गोली? जी, गोली आज चली है और अभी पीछे 2 महीने पहले भी चली, काफी कितने बार बजे चली? कितनी तारीख को? अभी चली 1 तारीख को 8:45 बजे रात्रि को। जी, मतलब 5 आदमी आए थे? 5 आदमी आए थे, 2 मोटरसाइकिलों से? 2 मोटरसाइकिलों से आए, 2-3 लोग मुँह बांधे थे, वो यहाँ पे आए नहीं थे। आजाद खान को हमने पहचान लिया, रामवीर, कुलदीप और उसका भाई नंदू और दीपक। तो मुंह बांध करके आए थे, वो कैसे पहचान ली तुमने? वो नहीं बांध गई, 5 लोग खुल गए। उसने डांट बोला समीर खान बाहर निकल, तेरे को मारेंगे, तेरी माँ बहन ऐसा कर रहे, गाली बक रहे मुझसे। अच्छा, वो केवल मुझे ही मानने के लिए आ रहे हैं और मेरे भाई निसार भाई को। अच्छा, तो हम मतलब आपका आरोप है कि पुलिस जो है कार्रवाई जानबूझ के नहीं कर नहीं कर रही। हम जब भी आवेदन लगा के आते हैं उसके दूसरे तीसरे दिन ही हमारे यहाँ फायरिंग हो जाती है। अब वो किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, ये तो पुलिस प्रशासन जाने और गुंडे जाने। तो अभी जब जो है उन पे FIR हुई है 376 की, जी, तो उन्हें गिरफ्तारी भी हुई होगी? गिरफ्तार हुई थी, 6-7 महीने में उसकी जमानत हुई। उसके बाद से उसको कभी गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, हाल ही में छोड़ देती है, पता नहीं क्यों छोड़ती है, कैसे छोड़ती है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। चलो, और कोई चश्मदीद गवाह है जिनके सामने चली है गोलियां? ये सब लोग बस्ती खड़े हैं सब। क्या नाम है बेटा तेरा? सिमरन बानो। जो